कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ सुबह नींद खुलते ही खिड़की के बाहर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे, जहाँ हवा में देवदार के पेड़ों की खुशबू घुली हो, जहाँ हर मोड़ पर बहती हुई 20 रिवर की आवाज सुनाई दे और जहाँ समय मानो थोड़ा धीमा चलने लगे। यही है ओल्ड मनाली, एक ऐसी दुनिया जो आधुनिक शोर शराबे से कुछ ही किलोमीटर दूर होते हुए भी बिल्कुल अलग महसूस होती है। अगर आपने केवल मनाली का नाम सुना है तो समझिए कि कहानी का आधा हिस्सा ही जानते हैं, क्योंकि असली जादू अक्सर ओल्ड मनाली की संकरी गलियों, लकड़ी के घरों, छोटे कैफे, लोक संगीत, ट्रेकिंग पथों और पहाड़ी सादगी में छिपा होता है। यहाँ पहुँचते ही आपको लगेगा कि आप किसी पर्यटन स्थल पर नहीं बल्कि एक जीवित संस्कृति, एक शांत जीवन शैली और प्रकृति की गोद में प्रवेश कर चुके हैं। ओल्ड मनाली न्यू मनाली से मनालसू रिवर ब्रिज पार करते ही शुरू हो जाता है। ये छोटा सा पुल सिर्फ 2 जगहों को नहीं जोड़ता बल्कि 2 अलग अलग अनुभवों को जोड़ता है। एक और न्यू मनाली की व्यस्त बाजार, होटल, ट्रैफिक और पर्यटकों की भीड़ है। दूसरी ओर ओल्ड मनाली का शांत वातावरण, धीमी जीवन गति और प्राकृतिक सौंदर्य। जैसे ही आप पुल पार करते हैं, सड़कें संकरी होने लगती है, लकड़ी और पत्थर से बने पारंपरिक घर दिखाई देने लगते हैं और हवा में एक अलग तरह की ठंडक महसूस होती है। ये वही जगह है जहाँ दुनिया भर से आए बैकपैकर्स, कलाकार, लेखक, संगीतकार और प्रकृति प्रेमी कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कई बार महीनों तक ठहर जाते हैं। लेकिन ओल्ड मनाली जाने से पहले कुछ बातें जान लेना आपके पूरे सफर को बेहतर बना सकता है। सबसे पहली बात है मौसम। ओल्ड मनाली का मौसम साल भर बदलता रहता है और हर मौसम का अपना अलग आकर्षण है। मार्च से जून तक का समय सबसे लोकप्रिय माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, दिन में हल्की धूप और रात में ठंडक होती है। जुलाई और अगस्त में बारिश के कारण पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन भूस्खलन और सड़क बंद होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। सितंबर और अक्टूबर फोटोग्राफी तथा शांत यात्रा के लिए शानदार समय है। दिसंबर से फरवरी तक बर्फबारी ओल्ड मनाली को एक सफेद स्वप्नलोक में बदल देती है, लेकिन इस मौसम में तापमान 0 से नीचे जा सकता है, इसलिए कपड़ों की तैयारी मौसम के अनुसार करना बेहद जरूरी है। यदि आप सर्दियों में जा रहे हैं तो थर्मल, भारी जैकेट, दस्ताने, ऊनी टोपी, वाटरप्रूफ जूते और मोटे मोजे अवश्य ले जाएं। गर्मियों में भी शाम और सुबह ठंडी हो सकती है, इसलिए हल्की जैकेट काम आती है। आरामदायक ट्रेकिंग शूज जरूर रखें, क्योंकि ओल्ड मनाली की सड़कें ढलानदार हैं और कई जगह पैदल चलना पड़ता है। सनस्क्रीन, लिप बाम, मॉइस्चराइजर, पावर बैंक, आवश्यक दवाइयाँ और पहचान पत्र साथ रखें। पहाड़ों में एटीएम और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध तो हैं, लेकिन हर समय सुविधाजनक नहीं होती। ओल्ड मनाली पहुंचने के लिए सबसे पहले दिल्ली या चंडीगढ़ से बस या टैक्सी लेकर मनाली पहुंचा जाता है। नजदीकी हवाई अड्डा कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर है, जो मौसम पर निर्भर रहता है। मनाली बस स्टैंड से ओल्ड मनाली तक टैक्सी, ऑटो या पैदल पहुंचा जा सकता है। यदि आपके पास कम सामान है तो पैदल जाना भी आनंददायक अनुभव है। रहने के लिए ओल्ड मनाली में बजट हॉस्टल से लेकर सुंदर होम स्टे और लग्जरी कॉटेज तक सब कुछ उपलब्ध है। कई यात्रियों को यहाँ के हॉस्टल पसंद आते हैं, क्योंकि वे दुनिया भर के लोगों से मिलने और नए अनुभव साझा करने का अवसर देते हैं। वहीं परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोग शांत व्यू वाले कॉटेज चुनते हैं। बुकिंग पहले से करना बेहतर रहता है, खासकर गर्मियों और नए साल के आसपास। ओल्ड मनाली की सबसे बड़ी खूबी उसका वातावरण है। यहाँ कैफे संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। छोटे छोटे कैफे में बैठकर गर्म कॉफी पीते हुए पहाड़ों को निहारना अपने आप में एक अनुभव है। लाइव म्यूजिक, लोक कला, अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आरामदायक माहौल इसे खास बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ओल्ड मनाली सिर्फ पार्टी करने की जगह नहीं है, ये स्थानीय लोगों का घर है, इसलिए शोर, कूड़ा और अनुशासनहीनता से बचना चाहिए। स्थानीय संस्कृति और प्रकृति के प्रति सम्मान इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ओल्ड मनाली केवल ठहरने की जगह नहीं बल्कि अनुभवों का खजाना है। यहाँ की सुबह पक्षियों की आवाजों से शुरू होती है और रातें तारों भरे आकाश के नीचे समाप्त होती है। सबसे पहले आपको हडिम्बा देवी टेम्पल अवश्य देखना चाहिए। देवदार के घने जंगलों के बीच स्थित ये मंदिर हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके बाद ओल्ड मनाली की गलियों में बिना किसी तय योजना के घूमना भी एक खास अनुभव है। थोड़ी दूरी पर स्थित मनु टेम्पल इस क्षेत्र का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। मान्यता है कि महर्षि मनु ने यहाँ तप किया था। मंदिर तक पहुँचने के रास्ते में स्थानीय घर, छोटे खेत और पहाड़ी जीवन की झलक देखने को मिलती है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो पास के जोगिनी वाटरफॉल तक ट्रेक जरूर करें।
ये मध्यम स्तर का ट्रेक है और रास्ते भर अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। रोमांच पसंद करने वालों के लिए सोलंग वैली, रोहतांग पास और अटल टनल लोकप्रिय स्थान है। हालांकि ओल्ड मनाली का असली आकर्षण अक्सर उन पलों में छिपा होता है जब आप किसी कैफे की बालकनी में बैठकर बादलों को पहाड़ों पर उतरते देखते हैं या नदी किनारे शांत बैठते हैं। यात्रियों की एक आम गलती ये होती है कि वे ऊंचाई और मौसम को हल्के में लेते हैं। पर्याप्त पानी पिए, बहुत अधिक शराब से बचें और शरीर को आराम दें। दूसरी गलती है नकदी और नेटवर्क की योजना न बनाना। डिजिटल भुगतान उपलब्ध है, लेकिन नेटवर्क कभी कभी कमजोर हो सकता है। कुछ नकद साथ रखना उपयोगी है। तीसरी बड़ी गलती है यात्रा को बहुत जल्दी पूरा करना। ओल्ड मनाली कोई ऐसी जगह नहीं जहां केवल फोटो खींचकर आगे बढ़ जाए। यहाँ की असली सुंदरता धीमे धीमे महसूस होती है। सुबह की धूप, शाम की ठंडक, स्थानीय लोगों की मुस्कान और शांत वातावरण, सबको समय चाहिए। कम से कम 3 से 4 दिन रुकना आदर्श माना जाता है। यदि आप काम करते हुए यात्रा करना चाहते हैं तो ओल्ड मनाली डिजिटल नोमैड्स के बीच भी लोकप्रिय है। कई हॉस्टल और कैफे अच्छे इंटरनेट और शांत कार्यस्थल प्रदान करते हैं, लेकिन बिजली कटौती और नेटवर्क में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। महत्वपूर्ण कामों के लिए बैकअप इंटरनेट रखना समझदारी होगी। खाने की बात करें तो यहाँ भारतीय, तिब्बती, इटालियन और कॉन्टिनेंटल भोजन आसानी से मिल जाता है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें, लेकिन बहुत ठंड में पर्याप्त पानी पीना अक्सर लोग भूल जाते हैं, जिससे थकान और सिर दर्द हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक कचरा न फैलाएं, नदी में कुछ न फेंकें और ट्रेकिंग के दौरान प्राकृतिक स्थानों को साफ रखें। पहाड़ों की सुंदरता तभी बनी रहेगी जब हर यात्री जिम्मेदारी से व्यवहार करेगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आप घूमने जाते हैं और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो आपको भीतर से बदल देते हैं। ओल्ड मनाली उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ की ठंडी हवा केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी शांत करती है। देवदार के जंगलों में चलते हुए, दूर चमकती हिमालय की चोटियों को देखते हुए और रात को तारों से भरे आसमान के नीचे बैठकर आपको महसूस होता है कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर सबसे सरल होती है। सुबह सुबह जब धूप धीरे धीरे पहाड़ों पर उतरती है और हिमालयस सुनहरी चमक से जगमगाने लगते हैं, तब ओल्ड मनाली किसी चित्रकला जैसा लगता है। दोपहर में कैफे की खिड़की से बाहर देखते हुए आप समझते हैं कि यहाँ लोगों को इतनी शांति क्यों मिलती है। शाम को नदी की आवाज और ठंडी हवा आपको उस दुनिया से दूर ले जाती है जहाँ हर चीज तेजी से भाग रही होती है। ओल्ड मनाली का आकर्षण केवल उसके प्राकृतिक दृश्यों में नहीं बल्कि उसकी आत्मा में है। यहाँ स्थानीय संस्कृति, सरल जीवन और वैश्विक यात्रियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक ही गली में आपको पारंपरिक हिमाचली घर, आधुनिक कैफे, ध्यान करते यात्री और खेलते बच्चे दिखाई दे सकते हैं। यही मिश्रण इस जगह को जीवंत और यादगार बनाता है। यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ कैमरा ही नहीं बल्कि खुला मन भी साथ लाएं। हर मोड़ पर रुके, जल्दी न करें, स्थानीय लोगों से बात करें, पहाड़ों को सुने और प्रकृति के साथ समय बिताएं। तब आप पाएंगे कि ओल्ड मनाली केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको शांत, प्रेरित और भीतर से समृद्ध करके लौटाता है। जब आप वापस घर लौटेंगे तो आपके पास केवल तस्वीरें नहीं होंगी, आपके पास वो एहसास होगा कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जीवन सरल है, हवा शुद्ध है, लोग मुस्कुराते हैं और समय का अर्थ बदल जाता है। यही कारण है कि जो लोग एक बार ओल्ड मनाली जाते हैं वे अक्सर दोबारा लौटने का सपना देखते हैं। ओल्ड मनाली आपको बुलाता नहीं, वो आपको अपने भीतर समेट लेता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां पहाड़ों की ठंडी हवा आपके मन को सुकून दे, जहां देवदार के जंगलों की खुशबू आपको प्रकृति के और करीब ले जाए और जहां हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो ओल्ड मनाली आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ का शांत वातावरण, खूबसूरत कैफे, बहती नदी की आवाज, बर्फ से ढकी चोटियां और स्थानीय संस्कृति मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। ओल्ड मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी याद जो आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। कमेंट में बताइए कि आप मनाली कब जाना चाहते हैं और ओल्ड मनाली की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत यात्रा के साथ। तब तक के लिए घूमते रहिए, सीखते रहिए और दुनिया की खूबसूरती को करीब से महसूस करते रहिए।